रामायण काल में जन्मे श्री राम और महाभारत काल में जन्मे श्री कृष्ण, आखिर इन दोनों लोगों में अधिक शक्तिशाली कौन था? भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में आखिर क्या भिन्नता थी, जबकि यह दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार थे? आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें जिनसे हमें यह पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कौन था अधिक शक्तिशाली। हम सभी जानते हैं कि दोनों ही भगवान विष्णु के ही अवतार थे, इसीलिए इन दोनों लोगों में एक दूसरे की तुलना करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन 5 ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा उनके बल का आकलन किया जा सकता है। पहला है त्याग का बल। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कम त्याग देखने को नहीं मिलता। उन्होंने अत्याचारी कंस से मथुरा को मुक्त कराने के लिए गोकुल गांव और अपने स्नेही सखाओं का त्याग कर दिया, परंतु भगवान श्री राम का त्याग उनसे कहीं अधिक है। भगवान श्री राम ने अपने पिता के एक वचन को पूरा करने के लिए अपने राजपाट, सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों से भी प्रिय अर्धांगिनी माता सीता का भी त्याग कर दिया था। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खास बात है कला का बल। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम को कहीं 12 कलाओं तो कहीं 14 कलाओं से निपुण माना जाता है, तो वहीं भगवान श्री राम को 16 कलाओं से संपूर्ण माना जाता है। इन्हीं कलाओं से भगवान श्री कृष्ण सभी का मन मोह लेते थे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अधिक गुणवान थे, वहीं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तीसरा, मर्यादा का बल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करते हुए कभी भी दूसरी स्त्री का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि उनकी 8 रानियां और 16,100 पटरानियां थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सभी से विवाह गंधर्व रीति रिवाज से किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कई ऐसी बातें हैं जिनसे मर्यादाएं टूटती हुई नजर आती हैं, जैसे बचपन की अटखेलियां, माखन चुराना, गोपियों की मटकियां तोड़ना। वहीं भगवान श्री राम ने जीवन भर किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। चौथा है धर्म का बल। भगवान श्री राम का जीवन चरित्र धर्म की परिभाषा को प्रतिष्ठित करता है, जबकि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र धर्म और सूक्ष्म धर्म जीवन की परिभाषा बताता है। जहाँ पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वहाँ पर धर्म की परिभाषा भी बदल दी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुकुल में गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है, परंतु युद्ध भूमि में गुरु से शत्रुता करना ही असली धर्म है। पांचवा, राजनीतिक बल। राजनीतिक धर्म से भगवान श्री राम ने मर्यादाओं का पालन करते हुए साम दाम दंड भेद नीति को अपनाया, जबकि श्री कृष्ण ने कूटनीति का ही अत्यधिक प्रयोग किया। कर्ण और अश्वत्थामा इसका उदाहरण है। परंतु जहां भगवान श्री राम परिजन और प्रियजनों के लिए युद्ध करते नजर आते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण अपनी सेना को भी विरोधी दल को सौंपकर खुद धर्म के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अपने अपने समय में मनुष्य मात्र कल्याण और सत्य धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। दोनों ही अपार शक्ति और बुद्धि के धनी हैं, इसीलिए हमारे लिए यह कह पाना ही कठिन होगा कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में अधिक शक्तिशाली कौन था। लेकिन फिर भी अगर त्याग और मर्यादा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान श्री राम अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं, जबकि कला, धर्म, राजनीतिक दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण
अधिक शक्तिशाली नजर आते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है।